गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं अष्टम वर्ग की हिंदी की कक्षा में पाठ 6 का वर्ड मीनिंग भेज दूंगा और 6 का वीडियो बनाकर भी आप सबों को प्रेषित करूंगा। आप सभी वर्ड मीनिंग को होमवर्क में फेयर करेंगे और इस वीडियो को 2-3 बार आप सभी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। पाठ 6 है भारतीय कलाकृतियाँ। आप सभी पहले से ही इस बात से परिचित हैं कि हमारा जो देश है वो एक महान देश है। सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही हमारी विश्व में अलग पहचान है। धन वैभव की संपन्नता के कारण आप सभी जान रहे हैं कि इसे सोने की चिड़िया भी और विश्व गुरु की उपमा भी दी गई है। हमारा देश जो है समृद्ध कला और संस्कृति पर गर्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में यानी विदेशी जगत में भी हमारी कलाकृति के संबंध में एक अलग पहचान है। वास्तव में देखा जाए तो हमारी संस्कृति एक विशाल कलात्मक वटवृक्ष की तरह है। जिस तरह से बरगद की पेड़ की हर डालियां चारों दिशाओं में निकली हुई रहती हैं, उसी तरह से इसकी हर डाली कलाकृति की हर डाली जो है हर पत्ते में अलग रंग की खुशनुमा है। हमारे देश में थंगक कलाकृति भी प्रचलित है जो महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के साथ इसका संबंध है। भारत में बौद्ध धर्म के साथ इस कला ने तिब्बत में अपनी जगह बनाई है। बौद्ध भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से संबंधित इस कलाकृति का नाम थंगक दिया है। हमारा देश जो है शुरू से ही प्राचीन काल से ही कलाकृति में विशेष स्थान रखता है, कलाकृति से प्रेम रखता है। थंगक शैली में बनी कलाकृतियाँ आस्था, त्याग, समर्पण, प्रेम और गहन धार्मिक विश्वास के साथ ईश्वर की महान शक्ति के रूप में जानी जाती है। भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर एक ऐसा छोटा सा नगर है जो असाधारण यानी बेजोड़ कला के लिए जाना जाता है। आप सभी पढ़े होंगे इस कला शैली से बने भित्ति चित्र यानी दीवार पर जो बने चित्र होते हैं मंदिरों और विहारों में, वो सुगमता से देखे जा सकते हैं। हम लोग जब भी कहीं तीर्थाटन के लिए या सैर के लिए जाते हैं तो जगह जगह जो है महात्मा बुद्ध के चित्र या दीवार पर गौतम बुद्ध के चित्र, महात्मा बुद्ध के चित्र, महावीर स्वामी के चित्र, ये सब जगह जगह तरह तरह की कलाकृतियाँ देखते हैं। तो कोई देवी देवता के चित्र हमें देखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों का शासन था। मराठा जो थे कला और संस्कृति को आश्रय देते से प्रोत्साहन देते थे। इसके बाद महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में जो है वर्ली जाति के आदिवासी वहाँ रहते हैं। इस आदिवासियों के द्वारा विकसित जो है वर्ली लोक कला के नाम से प्रचलित है। यहाँ जो है 10वीं शताब्दी में एक वर्ली कला जो है वो लोकप्रिय हुई थी। वर्ली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली, अंग्रेज सभी का शासन था शुरू में, और इस कला को सदैव उन्होंने अपनाया, प्रोत्साहन दिया। ऐसे तो माना जाता है कि वर्ली जो कलाकृतियाँ हैं वो विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें शुभ शगुन माना जाता है। वहाँ के लोग जो है विवाह के समय में अपने दीवारों पर ये कला का प्रदर्शन करते हैं। सामाजिक गतिविधि से देखा जाए तो गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर ये चित्र बनाया जाता है। वर्ली कलाकृति जो है घर की गोबर मिट्टी की सतह से शुरू होती है और आज कैनवस तक पहुंच गया है। मधुबनी के बारे में आप लोग परिचित हैं। जगह जगह अपने इस पटना शहर में भी आप लोग देखते हैं जगह जगह दीवारों पर जो है मधुबनी कलाकृति का आकर्षण है चारों तरफ। ये बिहार क्षेत्र की है, मधुबनी बिहार में पड़ता है। तो मधुवन का अर्थ माधुर्य वन अथवा शहद उद्यान से है। राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में प्रसिद्ध इस कला का संबंध है। यह कला आम केलों के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है कला चली आ रही है। ये आसपास मिथिला के क्षेत्र में भी प्रसारित है, फैली हुई है। विद्यापति मैथिली कविताओं की इस कलात्मक अंचल में जैसे मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है, दरभंगा है, सहरसा जिला इसके अंतर्गत आते हैं। मधुबनी की कलाकृतियाँ तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज़ को गोबर से लीप कर उसके ऊपर
वनस्पति रंगों से पौराणिक कथाओं को चित्रों के ऊपर उतारा जाता है। कलाकार जो हैं अपने कलाकृति को बेहद कला की खूबसूरती से उसे निखारते हैं, स्वयं तैयार करते हैं। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। ये आप सभी पिक्चर में चित्र देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत मधुबनी का चित्र प्रदर्शित किया गया है। राधा कृष्ण का जो नीचे आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, ये बहुत ही आकर्षक है। हर जगह जितना भी वर्णन किया जाए बहुत कम है। हमारे देश के हर प्रांत में, हर राज्यों में अलग अलग जो है यहाँ की जो है कलाकृति के लिए हमारा देश प्रसिद्ध रहा है। मानव, देवी देवताओं के चित्रों के साथ प्राकृतिक विषय आकृतियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी या ज्यामितीय आकार इस कला में विशेष स्थान रखते हैं। इसके साथ साथ तोता, कछुआ, मछली, सूर्य, चंद्रमा आदि मधुबनी के प्रिय विषय हैं। इन चित्रों को हम अक्सर मधुबनी के इलाकों में या इस राज्य में देखते हैं। दीवार और कागज़ के साथ यह कला मिट्टी के पंखों और विवाह के अवसर पर प्रयुक्त किए जाते हैं। थाल थालियों पर भी प्रयोग किए जाते हैं। भारत की ये समृद्ध कला जो है परंपरा के लिए नमूना माना जाता है। भारत में अनेक जगहों पर अनेक तरह की कलाकृतियाँ जो है प्रचलित हैं। हम इसके अलग अलग प्रांतों में जाएंगे तो अलग अलग कलाकृतियों को देखेंगे। ये जो हजारों लाखों जो है कलाधर्मी जो हैं, कलाकार जो हैं, ये अपने जीवन कला को इन्होंने समर्पित कर दिया है अपने जीवन को। इन कलाकारों के त्याग और समर्पण से ही कलाएँ जीवंत हैं, आज भी जीवित हैं। कला का आज भी महत्व जो है कम नहीं है हमारे देश में। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसके भेजे गए वर्ड मीनिंग को आप सभी होमवर्क में कॉपी में फेयर करेंगे पाठ 6 को। धन्यवाद।